मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे लेकर भारत में भी अब गैस और जो तेल है उसकी किल्लत नजर आने लगी है। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि इस वक्त तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले दिनों के लिए कुछ दिक्कत आए और इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन इसी बीच इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग से भारत में रसोई गैस का जो संकट पैदा हो गया था वो अब बहुत जल्दी दूर होने वाला है, क्योंकि सरकार इस संकट से निपटने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि भारत ईरान के साथ लगातार बातचीत कर रहा है और बहुत जल्दी एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई मिलने की उम्मीद की जा रही है। वो कैसे, वो भी आपको बताते हैं। तो जल्द ही एलपीजी की सप्लाई मिलने की उम्मीद है, क्योंकि न्यूज़ 18 के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बाद ईंधन संकट की चिंताओं के बीच भारत ईरान के बीच लगातार इस वक्त बातचीत हो रही है। जल्द ही एलपीजी की सप्लाई मिलने की उम्मीद है। आधिकारिक स्थिति की बात की जाए तो आधिकारिक स्थिति की बारीकी से नजर रखी जा रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में रुकावटों का असर ऊर्जा शिपमेंट पर पड़ रहा है। 8 एलपीजी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इस वक्त खड़े दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इसमें से 8 एलपीजी टैंकर इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ठीक पहले खड़े हैं। सरकार इन जहाजों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए ईरान के संपर्क में है। बताया जा रहा है कि आज चौथे दिन भी एस जयशंकर की बातचीत हुई है अब्बास अरागची से। अधिकारियों ने बताया है कि ईरानी अधिकारी इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं और उन्हें अपने इन मरीनों की भी चिंता है, जो कि इस वक्त, ये आप सुनिए, समझिए कि किस तरह से ईरान के बहुत सारे लोग हैं जो कि इस वक्त भारत में हैं और इस समय भारत में लगभग 250 ईरानी नाविक इंडिया में मौजूद है, जो कि घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। और उसी को लेकर बताया जा रहा है कि भारतीय अधिकारी लगातार उनके लौटने का इंतजाम कर रहे हैं। भारतीय अधिकारियों ने उन्हें रहने की जगह दी है, जबकि उनके घर लौटने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। यानी एक तरह से कह लीजिए ईरान और भारत के बीच में कुछ समझौते हो रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो एलपीजी से लदा जो जहाज है वो शायद हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से छोड़ दिया जाए भारत आने के लिए। और इसी को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार संकट से निपटने की कोशिश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि सरकार का संकट प्रबंधन गुट एक पूरी योजना पर काम कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत को किसी बड़ी रुकावट का सामना ना करना पड़े। अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और एलपीजी कुकिंग गैस की सप्लाई को संभालने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने की भी लगातार कोशिश, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, दोनों की तरफ से की जा रही है। एलपीजी आयात पर भारत कितना निर्भर है खाड़ी देशों पर, ये आपको बताते हैं। तो भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 60 से 67% जो हिस्सा है वो आयात करता है और इस आयात का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते खाड़ी देशों के सप्लायर जैसे कि सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, इनके साथ करता है। इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट देश में एलपीजी की उपलब्धता पर असर डाल सकती है और यह हमने इराक के युद्ध के वक्त भी देखा था। अब एक बार फिर उसी तरह का संकट है, इसलिए भारत जो एलपीजी शिपमेंट की जो सुरक्षित आवाजाही है वो सुनिश्चित करना चाहता है और इसके लिए उच्च स्तरीय बातचीत दोनों देश यानी ईरान और भारत के बीच चल रहा है। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच कई बार फोन पर बातचीत भी शामिल बताई जा रही है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो बताया जा रहा है कि जो एलपीजी से लदा जो जहाज है वो 4 शिप ऐसे हैं जो कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास खड़े हैं। अगर बातचीत सकारात्मक रहती है तो इसके बाद कहा जा रहा है कि ये चारों जहाज जब भारत आएंगे तो इससे एलपीजी की जो समस्या इस वक्त बड़ी दिखाई दे रही है भारत के सामने, वो जरूर कम होती दिखाई देगी।